YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन सी के बारे में। देखिए, कोरोना महामारी के समय काल में आप लोगों ने काफी बार ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि अपनी इम्यूनिटी पावर को क्या करना है भाई, बूस्ट करना है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए आप लोगों ने ये चीज भी पढ़ी होगी कि आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर जो खट्टे फल फ्रूट होते हैं इनको शामिल करना होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से आपको मिलेगा विटामिन सी। और विटामिन सी जो है ये क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। तो आज इसी विटामिन सी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे कि यहां से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और पूरा पढ़ेंगे कि जो विटामिन सी है किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से जो विटामिन सी है वो बहुत सारे जो भी बॉडी के फंक्शंस है उसके अंदर हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कई प्रकार की डिजीज भी हो जाती है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है ये किसके बारे में है, विटामिन सी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विटामिन से जुड़ा हुआ एक कॉमन सा क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन के जो भी केमिकल नेम होते हैं ये पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से जो विटामिन सी है, अगर पूछा जाए आपसे कि विटामिन सी का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन सी जो है इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। मैंने बताया कि एस्कॉर्बिक एसिड ये किसका नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी का ही केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब मैंने विटामिन, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो है ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला जो था ये था वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन। अब विटामिन सी जो है आपको बताना है कि विटामिन सी जो है किस तरह का विटामिन है। क्या विटामिन सी वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा या फिर फैट के अंदर सोल्यूबल होगा। तो विटामिन सी जो है ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि जो वाटर होता है उसके अंदर ही क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन है कौन सा, विटामिन सी। इसके बारे में ये आप लोगों ने सीखा। उसके बाद देखिए विटामिन सी जो है ये एसेंशियल विटामिन है, यानी कि विटामिन देखिए रिक्वायरमेंट की कैटेगरी के आधार पर भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एसेंशियल विटामिन, दूसरा है नॉन एसेंशियल विटामिन। नॉन एसेंशियल विटामिन ऐसे हैं जिनकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट तो है लेकिन बाहर से यानी कि डाइट के माध्यम से उनको पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो विटामिन सी जो है ये क्या है, एसेंशियल विटामिन है, यानी कि बॉडी के लिए चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विटामिन सी जो है ये बॉडी के अंदर ना तो इसका प्रोडक्शन होता है किसी भी प्रकार से, ना इसका सिंथेसिस होता है, और उसके अलावा बॉडी के अंदर ये कहीं पर स्टोर भी नहीं रहता है। अगर बॉडी को विटामिन सी की आवश्यकता है तो कहां से, केवल और केवल डाइट के माध्यम से। अब डाइट में भी ऐसी चीजें यानी कि जो सिट्रस फ्रूट या वेजिटेबल्स है उनको इंक्लूड करके विटामिन सी की जो कमी है बॉडी की उसको पूरा किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जो विटामिन सी है ये एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसका केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई ये है एसेंशियल विटामिन है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारी यानी कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है ये कांट सिंथेसाइज, कांट प्रोड्यूस एंड स्टोर विटामिन सी।
जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर विटामिन सी का ना तो प्रोडक्शन होता है और ना ही कहीं पर स्टोर होता है। इजिली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एसेंशियल विटामिन है, यानी कि अगर रिक्वायरमेंट है तो डाइट से पूरा होगी। उसके बाद देखेंगे, अब देखिए ये मैंने बताया कि डाइट से पूरा होगी, तो डाइट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो सिट्रस यानी कि जो खट्टे होते हैं, सिट्रस जो फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट एंड जो वेजिटेबल्स हैं, इनको क्या करना होगा, अपनी डाइट के अंदर शामिल करना होगा। और इनकी वजह से क्या होगा कि विटामिन सी की जो पूर्ति है बॉडी के अंदर ये पूरी होगी। किससे? सिट्रस फ्रूट से। अब सिट्रस फ्रूट या वेजिटेबल कौन से हो सकते हैं? खट्टे, यानी कि देखिए जैसे कि ऑरेंज है, कीवी, सब्जियों में देखेंगे लेमन है। तो इस तरह के जो खट्टे अंगूर है, इस खट्टे जो फल फ्रूट है, इनसे क्या होता है, विटामिन सी जो है बॉडी को मिलता है। उसके बाद देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी की विटामिन सी जो है किस तरह से बॉडी के लिए भाई जरूरी है, कौन कौन सी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला जो इसका मतलब प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट विटामिन सी की, वो क्या है कि विटामिन सी अपने आप में क्या है, एक अच्छा यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी किसकी तरह रिएक्ट करता है, ये है एक एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देखिए यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यानी कि देखिए जब हमारा डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और ऑक्सीडेशन जब होता है तो फ्री रेडिकल्स जो है ये बॉडी के अंदर बनते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं इनको वीक करने का, स्लो करने का काम करते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, किसको प्रिवेंट करते हैं, सेल डैमेज को। मैंने आपको बताया कि जो फ्री रेडिकल्स हैं ये क्या करते हैं, सेल को डैमेज करने का काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करेंगे या फिर स्लो डाउन करेंगे, किसको, जो सेल डैमेज की प्रोसेस है, जो एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल से हो रही है उसको स्लो या फिर प्रिवेंट करने का ये काम करेंगे। तो इसका नतीजा क्या होगा, जब इस प्रोसेस को ये डाउन करेंगे, जब सेल डाउन होगी यानी कि सेल डैमेज का जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, डाउन करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए बॉडी के अंदर एक तो देखेंगे हम लोग कि भाई जो स्किन की हेल्थ है, स्किन जो हेल्थ है वो इंप्रूव होती है, किसकी वजह से, एंटीऑक्सीडेंट से। और दूसरा क्या होता है कि बॉडी के अंदर ही देखिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है इसको भी क्या करने का काम करता है, बूस्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट। अब देखिए जो इम्यून सिस्टम है ये किस तरह से बूस्ट होता है एंटीऑक्सीडेंट से। एंटीऑक्सीडेंट यहां पर किसको कह रहे हैं, विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही रिएक्ट करता है। बॉडी के अंदर विटामिन सी जो इम्यूनिटी पावर है इसको इंक्रीज करने का काम करता है। अब इंक्रीज कैसे करेगा कि जो विटामिन सी है ये क्या करता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको कि ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इनके नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है। क्या करेगा, देखिए लिम्फोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स जो है इसको क्या करेगा, यानी कि जो WBC है इनको इंक्रीज करने का काम करेगा। और WBC यानी कि लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको पता है कि ये क्या करती है, ये हमें प्रिवेंट करती है, किससे, प्रिवेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन से। कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करती है कौन, WBC। और WBC को इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, विटामिन सी। तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको बूस्ट अप करने का काम करता है। दूसरा बताया कि जो स्किन हेल्थ है इसको अच्छा बनाता है। कैसे बनाएगा कि स्किन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, जो उसको क्या करता है, उसको भी इंप्रूव करता है। जो स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको इंप्रूव करेगा। उसके अलावा स्किन पर कहीं घाव हो जाता है तो ये क्या करता है, जो वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग है इसके प्रोसेस को भी तेज करता है, ठीक है। घाव के भरने को क्या करता है, तेज करता है विटामिन सी। इसलिए ये है इंपॉर्टेंट
उसके बाद देखिए बॉडी के अंदर जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है, आयरन का एब्जॉर्प्शन है, इसको क्या करता है, इसको भी इंक्रीज करने का काम करता है विटामिन सी। इसके अलावा और क्या क्या करता है, देखिए ये करता है विटामिन सी हेल्प इन जो कोलाजन होता है, कोलाजन फॉर्मेशन। कोलाजन क्या है, ये एक टाइप का प्रोटीन ही है, तो इस कोलाजन प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन सी। और बाद में ये कोलाजन क्या करता है, ये देखिए जो हमारी बोन और कार्टिलेज है, कार्टिलेज है, बोन है, टीथ और छोटे कुछ ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स, इसके अलावा देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू, इसके फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करेगा, बॉडी के अंदर कोलेजन की फॉर्मेशन करेगा। कोलेजन एक प्रोटीन है और बाद में इस प्रोटीन से जो हमारी बोन है, जो कार्टिलेज है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो टीथ है, इसके क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। तो विटामिन सी को लेने के ये फायदे हैं और मिलेगा किससे, सिट्रस फ्रूट से मिलेगा। एसेंशियल है, यानी कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है, बाहर से लेना होता है डाइट के माध्यम से। अब डाइट के अंदर ये कितना होना चाहिए, यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो देखिए इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन सी की, डेली रिक्वायरमेंट, तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है देखिए 75 mg से लेकर 19 mg पर डे। जो महिलाएं हैं उनके लिए है 75 mg पर डे, यानी कि हर दिन की, और उसके अलावा जो मेल है उनके अंदर है 90 mg यानी कि मिलीग्राम पर डे, इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि मिलना ही चाहिए बॉडी को। अगर इतनी मात्रा में विटामिन सी नहीं मिलता है तो नतीजा क्या होगा, फिर बॉडी के अंदर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है। अब कमी होने से भी कई प्रकार की डिजीज जो है बॉडी के अंदर हो सकती है विटामिन सी की कमी से। अब कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि देखिए मसूड़ों से संबंधित ब्लीडिंग गम, गम यानी कि जो हमारे मसूड़े हैं इससे खून निकलना शुरू हो जाता है, और इससे ही क्या होता है, इससे रिलेटेड एक है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, एक मसूड़ों का ही रोग है, खून गिरता है, इस प्रकार का, ठीक है। ब्लीडिंग गम यानी कि दांतों से मसूड़ों से संबंधित रोग है स्कर्वी। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि स्कर्वी जो है किसकी कमी से हो जाता है, कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो ये इंपॉर्टेंट है स्कर्वी। उसके अलावा इसका जो केमिकल नेम है, किस तरह के विटामिन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है इसको इंप्रूव करने का काम करता है, WBC की फॉर्मेशन करता है। अगर इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, विटामिन सी हम लोग कम लेंगे, तो दूसरा असर किस पे पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है वो इन्फेक्शन के लिए तैयार नहीं होगा, जिसका नतीजा क्या होगा, इन्फेक्शन भी इसकी कमी के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होगा, बॉडी जो है इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर। और उसके अलावा वुंड हीलिंग के अंदर ही हेल्प करती है, तो इसका मतलब क्या है विटामिन सी की, पुअर वुंड हीलिंग, ठीक है। विटामिन सी अच्छे से नहीं लेंगे तो जो घाव है वो पूरी तरह से भरेगा नहीं। और उसके अलावा आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन सी की कमी होगी तो इसका मतलब क्या है, इसकी कमी की वजह से क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, खून की कमी। तो इस तरह से ये विटामिन सी था। 2-3 तरह की चीजें यहां से एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी, एक तो इसका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए विटामिन सी का, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। उसके अलावा कुछ डिजीज जैसे कि स्कर्वी है, ब्लीडिंग गम है, ये किसकी वजह से होते हैं, विटामिन सी की कमी की वजह से होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।